देखो मैं मानती थी बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन किसी को परेशान तो नहीं है ना। बांग्लादेश से किसी को परेशानी नहीं है। रेखा गुप्ता महिला के नाम पे कलंक है और रहेगी जिंदगी भर तक, क्योंकि उसने महिला को नहीं देखा। कब्जा है एक तरीके से ये बाहर फुटपाथ पे जो है मैं देख रहा हूँ। क्या करे सरकार को, सरकार आती है वोटों के लिए तो तुरंत आ जाते हैं, वोट दो वोट दो, वोट दे देते हैं, आपके लिए वो करेंगे, सुविधा करेंगे। और क्या करते, डंडे के आगे कौन रुकेगा, गोलियों के आगे डंडे मारेंगे तो भग जाएंगे, क्या करेंगे। और तो ये जो गुजारा पानी आपका चल रहा है टाइम पास चल रहा है, जब तक चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड पर ही जो है यहाँ पर एनक्रोचमेंट आपको साफ तौर से दिख जाएगी। पूरी जो है रोड पर ही लोगों ने जो है अपने काम धंधे जो है शुरू कर दिए हैं। इंदिरा गांधी ने हमें बसाया था और हम उसी के शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को मैं बोलना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी प्लीज आप हमारी मदद करिए। और मैं केजरीवाल को भी बोलना चाहती हूँ कि केजरीवाल भाई आप आओ और आप हमारी मदद करिए। ये जो झुग्गी झुपड़ी टूट रही है इसको रोको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना राणा है। किसी के पास में तो एक मकान भी नहीं है, बेशक इंक्वायरी करी जाए, ठीक है। अब जो बांग्लादेशी है ये सारा इसका सहारा लेके सभी को तोड़ा जा रहा है। कितने बच्चे हैं? 3। तो आप मात्र इस बेड पे और उस खाट पे गुजारा कर रही हैं? क्या करे, ऐसे ही करना पड़ता है। सब कुछ फ्री केजरीवाल ने जो करवाया अच्छा करा, लेकिन ये जो मोदी है इसने जो भी कोई है ये जो अब की बार आगे दोबारा नहीं आ सकता। एक जब चाय बना के ये मजिस्टर बन के गरीब आदमियों को हटा रहा है तो ये भी तो पहले गरीब ही था ना। प्रधानमंत्री है देश के, थोड़ा हम प्यार से भी तो बोल सकते नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री वो अपने लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। आप जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सार्वजनिक शौचालय, दक्षिणी दिल्ली यानी दिल्ली साउथ एक्सटेंशन। अगर यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊं जिसे देख के शायद आपका भी दिल दहल जाए। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी दिल्ली में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक अवैध कब्जे की जो है शुरुआत किस तरीके से होती है। लेकिन फ़िलहाल की यहाँ की स्थिति जो है, यहाँ पर लोग भी मेरे आसपास आ पहुँचे हैं। फ़िलहाल इन्हीं से जुड़ लेते हैं। भैया यहाँ पर पीछे जो फ्लैट्स हैं, डैमेज फ्लैट पर भी काफ़ी नोटिस है। उन पर जो है पूरी तरीके से PWD नोटिस लगा कर गया है। अंदर जो फ्लैट्स हैं सेक्टर 7 में, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो रोड पर ही जो है लोगों के बसेरे हैं, लोगों का घर है, लोगों का काम धंधा चल रहा है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बाबू जी कोई कुछ नहीं समझता कि गरीब लोग हैं, पढ़े तो पढ़े, ये कोई कुछ नहीं समझता। ना कोई घर बाहर की सोचते हैं, ना कोई ये देखो शौचालय भी बंद है, इसमें लेटरिन बच्चे लोग बाहर करते हैं, बड़ी बड़ी जनानी, बहुत ही व्यवस्था है यहाँ। लेकिन लेडीज से बाहर लेटरिन करती है, कोई लेटरिन का समाचार नहीं है। देखो वो लेटरिन है वो भी बंद है, सब शौचालय बंद है। वो फ्लैट पड़े हैं जो उसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं जो ऐसे फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। ये झुग्गियों को लेकर भी कोई आप लोगों के पास भी दिक्कत परेशानी आने वाली है क्या? टूटने की संभावना हो रही, बताए ना। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम जब झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं तो। यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी रोड्स पर ही जो है इलीगल इंक्रोचमेंट यहाँ पर दिख रही है। रोड पर ही जो है लोगों ने अपना काम वाम जो है शुरू कर दिया। सही है तो समर्थना करने के, इनको कहीं जगह दो, इनको कहीं रहवास को डिस्टर्ब करो, है क्या नहीं? ये झुग्गी टूट जाएगी तो किसी के पास रहने के लिए दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, इसके इनके अलावा कुछ नहीं है। काम कर रही हैं, कोई किधर काम कर रही है, कोई रोडों पे काम कर रही है, कोई पारिकों में जाके काम कर रही है। अब ये कुछ कमा के ला रहे हैं, जो बच्चे अपने झुग्गी में टाइम पास कर रहे हैं। अब यही नहीं रहेगी तो कहाँ से खाएंगे गरीब आदमी? गरीब आदमी तो जिताते हैं और गरीबी कोई झुग्गियाँ घोंसला। ये देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन पे नोटिस आ रहे हैं, लगातार इतनी झुग्गियाँ जो है टूट रही हैं, जो अवैध तो कोई नोटिस आया नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी भी आ सकता है। जिस तरीके की स्थिति में देख रहा हूँ, सड़क पर ही जो है लोगों के आ सकता है, क्यों नहीं कि ये लोग बाहर रह रहे हैं। सेक्टर 7 की जो झुग्गियाँ है ना, 15-20 झुग्गियाँ वहाँ के नोटिस आ गए, 1 हफ्ते में टूट जाएगी। वहाँ पर जो है वो डैमेज फ्लैट के अंदर 1 नंबर मार्केट सेक्टर 7। ये देख सकते हैं यहाँ के निवासी स्थानीय लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये गरीब लोग अगर तुम उनके घर ले जाओगे, झुग्गियाँ ले जाओगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है पब्लिक वॉशरूम की भी जो है स्थिति सही नहीं है। यहाँ के लोगों का ही कहना है वहाँ पर ये पब्लिक वॉशरूम है। एक पब्लिक वॉशरूम उधर भी है जिसकी जो है स्थिति अभी ठीक नहीं है। यानी अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो बिल्कुल ये लोगों की शिकायत जायज़ है, क्योंकि वो ध्यान रखना MCD यानी PWD का काम है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश है जरा एक बार थोड़ा तेज आएंगे और इस पूरे इलाके की अगर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड पर ही जो है यहाँ पर एनक्रोचमेंट आपको साफ तौर से दिख जाएगी। पूरी जो है रोड पर ही लोगों ने जो है अपने काम धंधे जो है शुरू कर दिए हैं। और देख सकते हैं ये साउथ दिल्ली का इलाका है, RK पुरम का सेक्टर का। फिलहाल बाबूजी से जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी, यहाँ पर आप जो ये बाहर जो रह रहे हैं ऐसे रोड के बाहर ही, कब से आपका ये गुजारा हो रहा है?
गुजारा तो 40 साल से हो रहा है। 40 साल से यही स्थिति है आप लोगों की कि आप छप्पर डाल के रह रहे हैं? नहीं, छप्पर तो अब डाले हैं काम धंधे के लिए, नहीं तो अंदर रहते हैं। कोई पक्का मकान भी है आपका? पक्का मकान नहीं है, झुग्गियाँ ही हैं। झुग्गियाँ? हाँ जी। तो ये जो आपने बाहर जो डाला हुआ है, इसके लिए कोई आपको बोलता नहीं है कि ये जो गलत है? बोलते हैं गलत तो गलत ही है, बोलते हैं लोग। पुलिस वाले आते हैं, वो बोलते हैं हटा दो भाई, हटा भी देते हैं। फिर गुजारा करने के लिए फिर पड़ जाते हैं। अच्छा, वैसे काम क्या करते हैं आप? ढोल बजाते हैं। और ये किस लिए डाला हुआ है आपने ये जो बाहर? ये इसीलिए डाला हुआ है, बैठे हैं कोई काम आ जाए तो इसी के लिए लगा रखा है। आपने देखा होगा दिल्ली में लगातार जो है अवैध अतिक्रमण पर नोटिस काफ़ी सारे आए जा रहे हैं। आपके अंदर जो ये सेक्टर 7 है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे नोटिस हैं, मैं देख के आ रहा हूँ। नोटिस है, नोटिस। यहाँ भी नाम बोल रहे हैं, यहाँ भी कई कैंप है, सब झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ने की। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़की है। अच्छा, 2 लड़कियाँ हैं। ठीक है, यहीं से आप जो है ढोल वोल बजाते हैं? यहीं से गुजारा चल रहा है बस। आप स्कूल में पढ़ते होगे? हाँ, पढ़ते हैं बच्चे। स्कूल नहीं जाते। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजेंद्र जी हैं और इनका कहना ये है कि ये अंदर झुग्गियाँ इन्होंने बना रखी हैं, बाहर ये अपना जो काम धंधा है वो इसलिए करते हैं। पुलिस भी इन्हें आगे हटाती है, लेकिन ये चले जाते हैं, फिर मजबूर होकर वापस इन्हें यहाँ पर आना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर आगे, और जितना आगे ले जाऊँ आपको, यहाँ पर भी ये लगातार सेक्टर 7 RK पुरम का जो है इलाका है, बाहर ही जो है झुग्गियाँ है। ये आपका है बहन जी, ये आपने डाला हुआ है? क्या नाम है आपका? रीना। रीना, क्या वजह है ये बाहर को डालने की? गरीब इंसान कहाँ जाएगा ये बताओ पहले तो ये आपका रहने का या कुछ काम का है? तो। रहते हैं, यहीं इसी बेड पे ही? यहीं रहते हैं। कितने बच्चे हैं आप? 3। तो आप मात्र इस बेड पे और उस खाट पे गुजारा कर रही हैं? क्या करें, ऐसे ही करना पड़ता है। इसी तरह कितने साल से? ये रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं 30-40 साल हो गए। मेरे दादी सास रहती थी पहले, तो अभी भी वही रह रही हैं यहीं पे। उनका पूरा बुढ़ापा यहीं निकल गया, उसकी जगह फिर हम रहते हैं। पुलिस तो आती होगी आपको हटाने की, ये कब्जा हटाइए? आती है कमेटी, हर रोज आती है, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आती रहती है कमेटी। फिर सामान उठाना पड़ता बार बार में, बिहार भीतर हमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो कोई पैसे की घूस वूस भी जाती है आप लोगों से? नहीं, वो लोग आते हैं लेकिन आपकी मजबूरी है जो है? मजबूरी से रहते हैं। पर ये तो कब्जा है एक तरीके से, ये बाहर फुटपाथ पे जो है मैं देख रहा हूँ। क्या करें, सरकार को सरकार आती है वोटों के लिए तो तुरंत आ जाते हैं, वोट दो वोट दो, वोट दे देते हैं, आपके लिए वो करेंगे, सुविधा करेंगे, सब कुछ बोल के जाती है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक गलियों की सफाई भी नहीं करवाते वो। वैसे कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा मायका तो हरियाणा का है और ससुराल हमारी राजस्थान है। हम शुरू से यहीं रहते हैं पर। शुरू से ही आप दिल्ली में? हाँ, भाई यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर महिला है, बहुत सब यहीं रहते हैं इधर ही। क्या करें, गरीब इंसान कहाँ जाएगा ये बताओ। अब सरकार तो कुछ करती नहीं है, तो इंसान तो अपने लिए तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जब ऐसा आते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में काफ़ी कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अरे कुछ कार्रवाई क्या, रोडों पे ही आते हैं, रोडों पे कब्जा दिखाने आते हैं, लोगों को उठाते हैं, सामान उठवाते हैं, बार बार में उनका भगाते हैं। अब रोड कोई घर मकान हो, इंसान हो तो वहाँ रहेगा अपने ढंग से अच्छे से। अब यहाँ रोड पे थोड़ा टाइम वक्त अपने गुजार रहे तो जहाँ की आप हैं वहाँ पे है आपका कुछ घर मकान, या फिर वहाँ पे भी यही स्थिति है? वहाँ पर भी यही स्थिति है। ये स्थिति। आपका क्या नाम है? चलिए भाई, जो है ये देख सकते हैं कि RK पुरम की जो है बाहर फुटपाथ का इलाका है और ये फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की इस वक्त हालत क्या है। हालत, इनकी मजबूरी, इनकी गरीबी, और ये लोग बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये रह रहे हैं। कमेटी भी इनको हटाने आती है, लेकिन इनकी बेबसी इनको वापस यहीं खींच लाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से जो है अवैध अतिक्रमण पर, अवैध जो है अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों पर और जगहों पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए जो है मेरी मौजूदगी आज RK पुरम के इस इलाके में है। यहाँ पर ये महिलाओं का जमावड़ा जो है बाहर रोड पर ही जो है रहता है, बाहर रोड पर ही रहता है। क्या नाम है सर? मनोज। मनोज। मनोज जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर इलाके में? जिंदगी बीत गई, जिंदगी बीत गई। बाप दादा यहाँ ही मर गए। अच्छा मनोज जी, एक सवाल ये जा रहा है
आपके जो इलाका है वो आर के पुरम, वहाँ पे जो है झुग्गियों पर नोटिस है अंदर टूटने के लिए, और यहाँ पूरे इलाके में भी देख रहे हैं कि बाहरी जो है सड़क पर ही लोग जो है अपना रहन सहन गुजारा कर रहे हैं। कल को दिक्कत आ जाए, कुछ बात आ जाए, उसके लिए क्या सोच रहे हैं? क्या सोचें, धक्का देंगे भग जाएंगे और क्या करते, डंडे के आगे कौन रुकेगा, गोलियों के आगे डंडे मारेंगे तो भग जाएंगे, क्या करेंगे। और तो ये जो गुजारा पानी आपका चल रहा है, कर रहा है, टाइम पास चल रहा है जब तक चल रहा है। खाने पीने रहन सहन के लिए आप लोग क्या कार्य करते हैं? खाने पीने के लिए मिल जाता है जो खा लेते हैं। जी सर ऐसा है बेटा, कम से कम यहाँ किसी के पास तो एक प्लॉट भी नहीं है, ना ही रहने के लिए सर्च पाने के लिए तिरपाल से जगह है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र कार्ड, सर्वे कार्ड सबके पास है, टोकन कार्ड सबके पास है, किसी के पास नहीं है। दूसरा नंबर ऐसा है कि सभी के पास तो मकान नहीं है। ठीक है, सरकार ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ऐसा नहीं हो रहा है। किसी का पीला कार्ड बना दिया बीपीएल का और किसी का बना दिया सफ़ेद कार्ड, फर्कबाजी सरकार में। ठीक है, तो अब हमारा चाहना ये है कि तोड़ने से पहले कहीं हमारे को प्लॉट मकान दिए जाएं, आसरा जो है दिया की जाए कि क्या नाम है, जिस पे मकान आसरा दिया जाए, जिससे कि क्या नाम है हम अपने गुजर बसर कर सकें। सरकार जो है जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, मैंने देखा उन लोगों को, कुछ लोगों को घर भी मिल रहे हैं और कुछ लोगों को जो है रैन बसेरे की सुविधा जो है मिल रही है, एक से एक करके ना। ऐसा है बेटा, चुपचानी हो जाओ ना, बोलने दो ना यार, बोलने दे रहे हो तो बोलने दो। किसी के पास में तो एक मकान भी नहीं है, बेशक इंक्वायरी करी जाए। ठीक है, अब जो बांग्लादेशी हैं ये सारा इसका सहारा लेके सभी को तोड़ा जा रहा है, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? यहाँ पर अमूमन संख्या कहाँ के रहने वाले लोगों की, बिहार की, बंगाल के, कहाँ के? यहाँ मिक्स है, राजस्थान मिक्स है, हर जगह का आदमी मिक्स है। राजस्थान के ज़्यादा हैं। हाँ, मिक्स भी हैं। और ऐसा है कि जब भी गरीबों को अगर उजाड़ा जाए तो उनको बसेरा कराया जाए। किसी का सफ़ेद कार्ड है, ऐसा वोट लेने के टाइम कितने साल से मेरी बात सुन लो, वही वोट लेने के टाइम ये फर्क नहीं किया था, सबने वोट दिया। ऐसा कोई सा नहीं है जिसने वोट ना दिया हो। सबका वोट यहाँ से जाता है। सरकार पब्लिक बनाती है और सरकार को ही बिठाती है। आज इतनी जिम्मेदारी ठेकेदारी लाए हैं और इतना पैसा क्या नाम है लगा के, करोड़ों रुपए टेंडर है, आधे तनख्वाह मिलती है, गरीब आदमी कौन कैसे करके खा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देख सकते हैं कि ये सब इलाका ही, ये सब पूरा इलाका ही आर के पुरम सेक्टर 7 का है। ये सब रहने वाले फुटपाथ के जो है रोल है। हम यहाँ पे है ना 30 साल से रह रहे हैं, हम पैदा ही यहीं पे हुए हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी ने हमें ये लॉन्च किए थे। ठीक है, 30 साल से अभी तक बाल विवाह का नहीं हुआ, जो आया वही जीता और हमको परेशान नहीं करा। हमें लेट भी फ्री, पानी भी फ्री, यहाँ पे रोड भी डलवाए, सब कुछ फ्री। केजरीवाल ने जो करवाया अच्छा करवाया, लेकिन ये जो मोदी है, इसने जो भी कोई है, ये जो अब की बार आ गया, ये दोबारा नहीं आ सकता। एक जब चाय बना के ये मजिस्टर बन के गरीब आदमियों को हटा रहा है, तो ये भी तो पहले गरीब ही था ना। प्रधानमंत्री है देश के, थोड़ा हम प्यार से भी तो बोल सकते। नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री वो अपने लिए है। उसका यहाँ पे जब वो आए थे सेक्टर 12 में, जब वो आए थे, उन्होंने दावे के साथ बोला था कि जय झुग्गी मही मकान। तो इन्होंने तो हमारे मकान जो झुग्गी है, झुग्गियों से भी भगा दिए। हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, मोदी जी आप महल में रह रहे हो सोने के में, या गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप झुग्गी के अंदर रहती हैं या जो फुटपाथ पे जो है? झुग्गी के अंदर रहते। हमारे पास टोकन है मिले हुए 30 साल पुराना प्रूफ है हमारे पास। यानी इंदिरा गांधी ने आपको इंदिरा गांधी ने हमें बसाया था और हम उसी के शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को मैं बोलना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी प्लीज आप हमारी मदद करिए। और मैं केजरीवाल को भी बोलना चाहती हूँ कि केजरी भाई आप आओ और आप हमारी मदद करिए। ये जो झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, इसको रोको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना राणा है जी। रीना जी, रेखा गोप,
एक सेकंड भाई लोग। रीना जी, रेखा गुप्ता महिला है, मुख्यमंत्री है, आप एक महिला होने के नाते क्या बोलना चाहेंगी? वो महिला के नाम पे कलंक है। रेखा गुप्ता महिला के नाम पे कलंक है और रहेगी जिंदगी भर तक, क्योंकि उसने महिला को नहीं देखा। महिला को उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक एक बच्चा फुटपाथ पर ले लेके ऐसे रो रो के महिलाएं निकल रही है, बहुत गंदी तरीके से। उसको हाई लगेगी, बहुत गंदी वाली। एक बात बताइएगा, ये जो बाहर रोड पे जो घर बना लेते हैं, सरकारी जगह पर जो कब्जा जो नोटिसों पर आता है, वो भी उनको करो। हम उस चीज पे नहीं है, हम उस चीज पे एग्री है। आप उन पे कर सकते हो, पूरी कार्रवाई करो, उनका नोटिस लगाओ और उसके बाद में आप करो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसका घर, जिसकी झुग्गी है, उन पे आप दावा नहीं ठोक सकते। रेखा गुप्ता जी को मैं कहना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता जी, आप एक लेडीज हो और लेडीज का दर्द समझो। हम लोगों को एक एक रुपए इकट्ठा करने में बहुत साल हो जाती है, और उस साल को हम इकट्ठा करके और एक हम छत खरीदते, और उसमें हमारी छत को वो उजाड़ देते हैं। हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे तो कोई गांव में भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? रीना जी, वैसे यहाँ पर आप कब से रह रही हैं? आपकी जो पहचान कब से है? मेरी 40 साल से यहाँ पे पहचान है। 40 बचपन, मेरे पापा को पता नहीं कितने साल, 100 साल के हो के मेरे पापा खत्म हुए हैं। एक और सवाल जो कि अहम सवाल है, देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो अवैध निर्माण है, उन सब पर तो कार्रवाई हो ही रही है। जी, मैं मानती हूँ उस चीज के लिए, आप भी कह रहे हैं। हाँ जी, करिए। और एक ड्राइव और चल रही है। मेरा एक सवाल है जो कि बड़ा अहम है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, ऐसा एक नाम जो है वो भी आ रहा है दिल्ली की राजनीति में। इस पर आपकी क्या राय? क्या यहाँ आसपास कोई ऐसे इलीगल लोग जैसे बांग्लादेशी वगैरह ऐसा भी? नहीं, देखो मैं मानती हूँ, एक मिनट, देखो मैं मानती हूँ कि बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन किसी को परेशान तो नहीं है ना। बांग्लादेश से किसी को परेशानी नहीं है। अगर जो परेशान करते तो उसको निकाल के बाहर फेंको, डायरेक्ट फेंको ना, पुलिस भेजो या कुछ भी करो, उनको निकाल के भेजो। यहाँ पर है आसपास? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई नहीं है और हमें किसी से भी परेशानी नहीं है। ये हमारा एकता विहार है और हम एकता से ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? हमें यहाँ से एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है। आपका क्या नाम है? ये नहीं बोल सकते ये लोग तो। हमें यहाँ पे बहुत साल हो गए, हमारे बचपन हो गए, हमारे बच्चे के भी बच्चे हो गए। मैं नानी दादी बन चुकी हूँ। हाँ जी। क्या उम्र आपकी? मेरी 35 में मैं नानी भी हूँ, मैं दादी भी हूँ, ठीक है? सब कुछ बन गई, ताई भी हूँ, मौसी भी हूँ। अब आप सोच लो कि मैं कितनी पुरानी हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मेरी बड़ी बेटी है, छोटी एक और है, इससे छोटी ये है, और एक 8 साल का बेटा भी है। 4 बच्चे, 4 लड़की है, उसका क्या रहने के लिए जाए? ये मेरी बहन है, मोदी की दादी भी यही है। ठीक है, सड़क हम टूटे ना, पब्लिक मर जाएगी और वो आएगा जो और मरेगा हमारे साथ साथ, उसके नाड़ पकड़ के। अच्छा, चलिए, ठीक है। एक आखिरी बात, सरपंच है यहाँ की, सरपंच। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा है। मनीषा। आप कब से रह रही हैं? हाँ, यहीं पैदा हुई हूँ मैं। ये कल को झुग्गी जो है तोड़ने वाले आते हैं, तो आप क्या करेंगे? हम नहीं तोड़ने देंगे, हम घरों में घुसेंगे, घरों में मरेंगे। हम तोड़ने नहीं। लड़की है, हम रोड पे खा लेके जाएंगे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल ही आई है बच्चों के सरकारी, हमको सब चीज दे रखे झाड़ू वाले ने। ये जाएगा तुम्हारी झुग्गी आया, चप्पल खाने आया, जब मरेंगे हम जाएंगे, उस लड़ाई उसी के अंदर मरेंगे हम। बुलडोजर उसी के अंदर मरेंगे हम, जहाँ तोड़ने नहीं देंगे। भाई, आर.के. पुरम सेक्टर 7 का ये इलाका, और साफ तौर से जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर ही जो है लोगों के रहन बसेरा जो है यहाँ पर है। लोग यहाँ पर अपना झुग्गी डालकर ही रह रहे हैं। लोगों ने बताई स्थिति यहाँ पर क्या है। प्रधानमंत्री को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी आक्रोश मिला। रेखा गुप्ता से भी जो है लोग कहीं ना कहीं नाराज़ रहे। विपक्ष को लेकर काफ़ी तारीफ जो है लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिली है फिलहाल। लेकिन दिल्ली की हवाओं में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण, अनाधिकृत तरीके से लोगों का रहना, अवैध घुसपैठी, तमाम ऐसी जो है ड्राइव चलाई जा रही है, उसी के चलते सेक्टर 7 में अंदर नोटिस आ चुका है। यहाँ के लोगों की मांग है कि उन्हें इस झुग्गी के बदले मकान दिया जाए, उनको जो है आसरा, एक रहने का जो है सहारा दिया जाए। यहाँ पर तमाम बच्चे, बूढ़े, हर तरीके के लोग हैं। इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।